परिवहन मंत्री हैं यशपाल आर्या और इस बीच ये खबर कांग्रेस के लिए अच्छी है लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर। बीजेपी को ये बड़ा झटका है उत्तराखंड में। ये देखिए तस्वीरें, हरीश रावत आपको नजर आ रहे हैं और यशपाल आर्या और उनके बेटे जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वजह क्या रही? अपने विधायक बेटे संजीव आर्या के साथ कांग्रेस में यशपाल आर्या शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कहीं घर वापसी तो कहीं दल बदल हो रहा है, तो कहीं अपने ही घर में रूठना मनाना भी शुरू हो गया है, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में लगातार चेहरे वही पर निशान बदल रहे हैं। कहीं कमल हाथ को तोड़ रहा है तो कहीं हाथ कमल को। इसी जोड़-तोड़ की राजनीति ने फिलहाल मतदाताओं को उलझाकर रख दिया है, लेकिन राजनीति के महारथी हरीश रावत ने ऐन मौके पर जो दांव खेला है उससे भाजपा को तो जोर का झटका दिया ही है, वहीं अपनी ही पार्टी में पनप रही गुटबाजी को भी करारा जवाब देते हुए दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है। देखिए उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की खास रिपोर्ट। हरीश रावत राजनीति का वो खिलाड़ी है जो सामने वाले की जीत के दरवाजे बंद कैसे करने हैं ये बखूबी जानते हैं। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर हरीश रावत का चेहरा सामने करते हुए उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का मन बनाया है और चुनाव संचालन समिति का जिम्मा देते हुए हरीश रावत के कंधों पर चुनाव की बागडोर दे दी है। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा लगातार कांग्रेस को पॉलिटिकल डैमेज करने की पुरजोर कोशिश में लगी है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना हरीश रावत को बखूबी आता है। यही वजह है कि कांग्रेस का सबसे बड़े चेहरे को 2017 में तोड़कर कांग्रेस को बड़ा डैमेज किया था। वहीं हरीश रावत ने दांव खेलते हुए यशपाल आर्य की घर वापसी कर भाजपा को करारा जवाब देते हुए चुनाव से पहले ही सत्ता में आने का रास्ता खोल दिया है। से कैसे साधे हरीश रावत ने कई निशाने और कैसे दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही कई सीटों पर जीत पक्की कर ली है। कैसे किया हरीश रावत ने एक तीर से विरोधियों का शिकार? यशपाल आर्य की घर वापसी पर हरीश रावत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहले तो यशपाल आर्य को वापसी कर कई सीटों पर जीत दर्ज की मुहर लगा दी है, तो जो हरीश रावत खेमे से दूरी बनाकर पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे थे उनको भी यशपाल आर्य की वापसी से कमजोर कर दिया है और खुद को मजबूत कर दिया है। कभी हरीश रावत के राइट हैंड रहे रंजीत सिंह रावत आज हरीश रावत से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि यशपाल आर्य रंजीत सिंह के रहते हरीश रावत से दूरी थे। वहीं इस खाई को पाटने के लिए हरीश रावत ने यशपाल आर्य से नजदीकी बढ़ाकर रंजीत सिंह रावत को झटका तो दे दिया है। वहीं चुनावी दंगल में रावत के पिटारे में अभी और भी कई पैतरे हैं जो चुनाव से पहले कई बड़े खेल जनता को दिखेंगे। पर अब बन गई फेरबदल की सियासत। चुनाव से पहले दल बदल और घर वापसी के नाम से उछल कूद करके राजनीति के बड़े चेहरे क्या जनता को भ्रमित कर रहे हैं? वास्तव में जनता के हित के लिए ये दल बदल और घर वापसी होती है? इसका जवाब किसी के पास शायद ही हो। कुल मिलाकर राजनीतिक हलचल 2022 की शुरू हो चुकी है और चुनावी विषाद बीत चुकी है। आगे और कितने रूठने वाले हैं और कितने घर वापसी करेंगे, ये काफी दिलचस्प। चुनाव से पहले फेरबदल एक परंपरा का रूप ले चुकी है। 2017 के चुनाव में ये खेल भाजपा ने खेला कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई और सत्ता से विमुख हो गई। वहीं 2022 चुनाव के नजदीकी के साथ ही परंपरागत फेरबदल का खेल फिर से शुरू हो गया है और जो घर छोड़ के गए थे उनकी वापसी शुरू हो गई है, तो रूठे हुए को मनाने का दौर भी चलने लगा है। भाजपा ने पुरौला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार को जहां भाजपा में ताजपोशी की, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार को भाजपा में शामिल कर राजनीतिक हलचल शुरू कर दी थी। वहीं हरीश रावत ने भी ऐसा दांव खेला कि यशपाल की घर वापसी कर कई बड़े नेताओं को कांग्रेस में वापसी के रास्ते खोल दिए हैं। सूत्रों की माने तो अभी और भी कई बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जो उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।